welcome to the video. So today's video is gonna be on न्यूमेरिकल बेस, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि आप न्यूमेरिकल वीडियो बनाइए। तो मैंने सेपरेट न्यूमेरिकल वीडियो बना रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2023 के सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर करा दूँगी। तो अगर आप देखो दिसंबर 2024 में 2 न्यूमेरिकल आए थे। एक ट्री जो था, पेपर खोलोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर एक एक्सप्रेशन ट्री बनाना था एंड बीएसटी के अंदर इंसर्शन डिलीशन, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जो एक दूसरा पेपर है उसका भी मैं करा चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता दी हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इधर से क्लियर करना। तो बेसिकली यहाँ पर एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है एंड देयर इज़ एन एक्सप्रेशन जिसको हमें प्रूव करना है, जैसे n इज़ इक्वल टू 2h+1। तो मैंने क्या कहा था, इसको याद करना है। मतलब बेसिकली याद नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बाइनरी ट्री के अंदर जो होते हैं ईच नोड कैन हैव, मतलब नोड पता है ना आप लोग को। नोड मतलब दो, जैसे ये एक नोड है, ये तो एक रूट नोड हो गया। अगर ये जैसे ये ठीक है, ये ऐसे अगर मैंने ट्री बनाया है तो ये इसका पेरेंट है। इसके सिर्फ 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं अगर बाइनरी ट्री है तो, और मिनिमम 1 चाइल्ड हो सकता है। आपको ये समझ में आ गया। जैसे उसका ग्रैंड पेरेंट हुआ, उसके बाद पेरेंट आया 2 चाइल्ड, ठीक है। तो 2 चाइल्ड जिसमें होगा उसको बाइनरी ट्री बोलते हैं। मिनिमम 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी बाइनरी ट्री होगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स अकर व्हेन द ट्री इज़ फुल। इस जो आपको लेवल कंप्लीट करता है, मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ चिल्ड्रन ही लेवल को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो मैक्सिमम क्या होगा, 2। तो इसलिए हम यहाँ पर वो जो हम लेट करेंगे कि द नंबर ऑफ, लाइक अज्यूम करेंगे, सबसे पहले हाइट अज्यूम करेंगे। हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो हमारी h होगी। इसके अंदर हम लेवल, नंबर ऑफ़ लेवल, ठीक है, नंबर ऑफ़ लेवल ऐसे अज्यूम कर लेते हैं h+1, क्योंकि एक एक लेवल प्लस होते जाएगा, राइट। h के अंदर एक एक हाइट के अंदर लेवल अप करते जाएंगे ना। नोड ऐसे ही तो इंक्रीज़ होती है। जैसे ये एक है तो इसमें हाइट ऐसे ही तो इंक्रीज़ होता है। तो ये एक h था, मतलब सपोज़ h ये है, तो इसमें h+1 किया, इसमें भी h+1 किया, तब जाके तो इंक्रीज़ होता है। ऐसा लेवल अप हो रहा है ना, राइट। तो इसलिए इसके बाद हम जाएंगे, अगर हम h को 0 रखते हैं, इफ़ h इज़ इक्वल टू 0, तो पुट करो h इज़ इक्वल टू 0, ही लिख दिया मैंने, h इज़ इक्वल टू 0। तो ओनली रूट नोड प्रेजेंट होगा, मतलब कि एक रूट है उसके अंदर। यहाँ पर ऐसे रूट लिखेंगे तो लेवल 1 हुआ ये, जैसे 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये लेवल 1 हो गई, इसकी लेवल निकल आई, लेवल आ गया। अब मतलब 1 लेवल पे आपका सिर्फ नोट प्रेजेंट होता है। अगर आपको लेवल 1 मतलब h इज़ इक्वल टू, अब लेवल 2 चाहिए तो h इज़ इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो h इज़ इक्वल टू 1 रखने पे आपके या तो एक रूट होगा या तो एक चाइल्ड होगा, उसके साथ उसका एक रूट होगा या फिर एक चिल्ड्रन होगा उसके साथ। इसको बोल देंगे हम लेवल 2 हो जाएगा। इसी तरह हम करते जाएंगे मैक्सिमम नोट्स जो होते हैं। अब ईच लेवल कैसे करेंगे, तो लेवल 0 के लिए, लेवल 1 के लिए, ऐसे मैं लिखते जा रही हूँ। आप ऐसे अपने एग्ज़ाम में लिख लेना, ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे तरह लेवल i के लिए निकाल लेंगे। तो लेवल 1 के लिए मतलब क्या करेंगे, एट मोस्ट, मतलब 2 चिल्ड्रन तो होते ही हैं, तो क्या करेंगे 2 0 इज़ इक्वल टू 1, 1 नोड होगा इसके अंदर, मतलब कि रूट नोड होगा। इसके एट मोस्ट इसमें करेंगे, मतलब 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। मतलब 2 नोड हो गया, तो एक नोड रूट नोड होगा या फिर उसका एक चाइल्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर एट मोस्ट करेंगे, एक सेकेंड सब में ही लिख लेती हूँ मैं। इसके अंदर 2 की पावर i नोड्स होगा, ठीक है। मतलब जितने भी आप इन नंबर इंक्रीज़ करते हो, इसके अंदर कितने नोड्स होंगे बताइए, 3 नोड्स होंगे। बेसिकली 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, राइट, 4 नोड्स होंगे ना कि 3। 2 की पावर 3 मतलब 8 नोड होगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, टोटल मैक्सिमम नोड्स निकालेंगे। तो हम कैसे करेंगे, n इज़ इक्वल टू पुट करेंगे ना, 0 to h लेवल तक जाएंगे, 0 to h लेवल तक जा रहे हैं, राइट। यहाँ i मतलब h लेवल तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 0 रखा हमने, फिर 2 की पावर 1 रखा, फिर 2 की पावर 2 रखा, फिर ऐसे तरह करके 2 की पावर h तक हम गए, राइट। मतलब i को h अज्यूम कर लो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर एवेलुएट करेंगे, तो 2 + 4 + 2 की पावर h इज़ इक्वल टू कितना होगा ये। इसको मतलब बेसिकली यहाँ पर आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लो,
एन ये हो जाएगा, ठीक है। तो एन इज़ इक्वल टू 2^h+1 - 1, ठीक है। बेसिकली समझो, तो मैं तुम्हें सिंपल में बता देती हूँ। तुम्हें ये चीज़ प्रूव करना है, तुम्हें ये समझ में आ गया कि हाइट को अज्यूम करना है h, तुम्हें नंबर ऑफ़ लेवल तुम्हें पता है h+1, ठीक है। अगर h इज इक्वल टू 0 रखोगे मतलब उसमें लेवल 1 पे मतलब ओनली रूट नोड प्रेजेंट होगा, h1 होगा तो मतलब एक चाइल्ड और एक रूट नोड होगा। अगर लेवल 0 तो मतलब मैंने 1 नोड बोला, लेवल 1 है तो मतलब 2^1 ऐसे लेवल कर जाओ। इसी तरह आई यहाँ पर मतलब बेसिकली नोड्स मतलब डिनोट करें किस लेवल तक जाएंगे, मतलब कितने उसके चिल्ड्रंस, मतलब बढ़ तो जाएगा ना, ट्री भी तो कंस्ट्रक्ट होता रहेगा, तो इसी वजह से। तो अब यहाँ पर हम 0 से h लेवल तक हम फाइंड आउट करने के लिए 0 से हाइट तक जाएंगे ना, तो h यहाँ पर हाइट ही समझ लो। तो यहाँ पर 0 से जाएंगे तो h तक जाएंगे, तो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बेसिकली ये ले आना, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था कि एवेलुएट करना है बेसिकली, है ना। एवेलुएट कैसे करते हैं, पोस्टफिक्स इनफिक्स वाला क्वेश्चन करा रही हूँ मैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास था 2 3 9 स्टार। एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं, पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एंड मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोग को भी दिख जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं एंड बॉक्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा नीटनेस रहे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा बड़ा सा बॉक्स ड्रॉ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका एक वो आएगा, यहाँ पर आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आएंगे। इसके अंदर ऑपरेंड 1 आएगा, इसके अंदर ऑपरेंड 2 आएगा, इसके अंदर यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो एक लाइन और बना लेते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से आ जाए सारी चीज़ें। बेसिकली यहाँ पर आप ऑपरेंड 1 लिखोगे। इसके रूल्स होते हैं बहुत सारे। अब मैं देखो जैसे ही क्वेश्चन कराऊंगी तो इवैल्यूएट करना तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिज़ल्ट लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। बेसिकली यहाँ पर सिंबल्स लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 2 3 9 है, फिर स्टार है। आप पेपर खोल के देखना, यही वाला क्वेश्चन है। आई डोंट नो ये अब कैलकुलेशन क्यों परफॉर्म करने लगा, ठीक है। मैंने वाला बंद कर दिया, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेज भी नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। 9 के बाद स्टार मतलब एस्टेरिस्क जिसको बोलते हैं। 2 3 पावर, देखो ये जो सिंबल है मैं क्या कर रही हूँ वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, वरना आपको लगेगा कि मैंने कैसे लिख लिया। देखो आपका जो क्वेश्चन था वो ये था बेसिकली 3 9 स्टार +2 3 पावर -6 2 ऐसा था, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सिंबल रखे थे हम, ठीक है, सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में समझ में आया। तो अब मैंने उस क्वेश्चन को अरेंज कर लिया बिकॉज हम सब क्वेश्चन ही चले गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर वो क्वेश्चन मैंने ऐसे लाइन वाइज लिख लिया, ठीक है, सारे सिंबल्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने स्टैक में डालेंगे। बेसिकली एक स्टैक भी बनाना था और रिज़ल्ट भी, ठीक है। हम रिज़ल्ट भी एक कॉलम और बना लेते हैं जिसमें स्टैक और रिज़ल्ट शो कर लेंगे। यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश करेंगे और पॉप करेंगे, जो भी ऑपरेशन हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर रिज़ल्ट लिखेंगे, फिर स्टैक लिखेंगे, ठीक है, हमारे स्टैक के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर देखो अगर कोई इनकमिंग जो सिंबल होता है वो एक ऑपरेंड तो मतलब पता ही है ना, ठीक है। ऑपरेंड होता है मतलब जो डिजिट्स वेरिएबल जो भी, ठीक है। तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, पुश करेंगे, पुश मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पर इसको भी पुश कर देंगे, उसके बाद इसको भी पुश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले जो इनकमिंग, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट के जो 2 एलिमेंट जो हमारे ऑपरेंड है उनमें से लेके उनको अब इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉप करा। अब हमें क्या, अब देखो अच्छे से हैबिट डालो अभी से, हालांकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, बट हमें यहाँ पर आदत डालनी पड़ेगी कि ऑपरेटर 2 को मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटर 1 से, मतलब 2 ऑपरेटर मतलब ऑपरेंड 2 फिर ऑपरेटर 1, मतलब जो भी होगा ऑपरेटर 2 पहले आएगा, उसके बाद ऑपरेशन आएगा, उसके बाद ऑपरेटर 1 आएगा। तो 3 × 9 कर लो तो 27। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2
उसके बाद पहले तो आप यहाँ पर अब रिज़ल्ट में आंसर लिखोगे, राइट। तो यहाँ पर आपका था 2 था, फिर 27 था, ठीक है। इसके बाद 3 9 से 27 होता है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब हमारी जो स्टैक के अंदर, हाँ एक सेकेंड, रिज़ल्ट भी तो लिखना है, ठीक है। मैं ऐसे ही करते जा रही हूँ रिज़ल्ट, ठीक है। तो 2 लिखा, यहाँ 27 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनको उठाएंगे, तो हम ऑपरेटर 1 की जगह पर डालेंगे, इसको यहाँ पर डालेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया, ये पीछे वाला इसको इधर लिया इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको करो, 2 को प्लस करो 1 से, ठीक है। इसलिए हमेशा 2 + 27 करना, हालांकि एसोसिएटिविटी होती है आई नो, बट आधा डाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद 29 आएगा। तो अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, इसको यहाँ लिखा, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसका रिज़ल्ट यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2 है। अब हमें 2 को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग जो है वो है, क्या बोलते हैं, ऑपरेंड है। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 + 27 2 + 27 क्या था, तो 29 आया था, राइट। तो यहाँ पर 29 लिख लिया, उसके साथ हमें 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये भी एक ऑपरेटर है, नहीं है, ऑपरेंड है, तो हम यहाँ पर इसको भी पुश करेंगे। तो 2 9 3, ठीक है। सॉरी, 2 पहले से लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। अब देखो, अब इसलिए मैं बोल रही थी कि शुरू से कि पूरी शुरुआत से सेकंड ऑपरेटर को पहले रखना है, उसके बाद। तो आप पहले 3 को लिखो, उसके बाद 2। अब अगर आपकी आदत नहीं होगी तो आप 3 की पावर 2 कर दोगे, जो कि गलत होगा। आपको 2 की पावर 3 करना है। तो 2 की पावर करोगे, अपने कैलकुलेटर में देखना, पावर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 करो जल्दी से, एंड 8 आएगा। तो यहाँ पर 29 आ गया है, इसका आंसर लिखो, ठीक है, 8। उसके बाद माइनस करो, तो 8 में से माइनस, मतलब 29 में से माइनस करना है, ठीक है। 29 - 8 करिए तो 21 आता है, ठीक है, 21। अब 6 है, इसको यहाँ पर मैं ये भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे, ठीक है। ठीक है, ताकि ये सब अच्छे से रहे। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, अब 21 था यहाँ पर, सॉरी, तो 21 था यहाँ पर। तो अब 21 को अब यहाँ पर जैसे इसको पुश करना पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग सिंबल जो है वो एक ऑपरेंड है। तो इस 2 को भी पुश करो। अब 2 को अब पहले 2 लिखोगे, ठीक है, 2 लिखा, फिर 6 लिखा, तो 6 / 2 करिए, 6 / 2 3 होता है। तो 21 ऐसे इट इज़ 3। अब 21 + 3 करो, 21 + 3 24। तो आंसर आ गया। तो अब रिजल्ट के अंदर 24 इसका एवेलुएट हो गया, ठीक है। तो ये जो पेपर था जून 2024 के अंदर सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस थे, इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल नहीं था। अब आता है मेन, जो कि दिसंबर 2023 का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसके अंदर बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है। बेसिकली आपको ट्रैवर्सल दिया हुआ है यहाँ पर, वो ट्रैवर्सल ये है कि पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, तो ये आपको आता होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो मैं मेन प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहती हूँ, जिनके वीडियोस अवेलेबल नहीं है सही से, ठीक है, वो आप कर सकते हो। जैसे एवीएल ट्री, जो क्वेश्चन नंबर 3 एवीएल ट्री को रोटेशन, ये सब आप कर सकते हो, आपको आता होगा। बट जो नहीं है, जिसका वीडियोस आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो बताती हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता आप लोग का टाइम वेस्ट करके वही क्वेश्चन रिपीट करके। मैं वो वाली चीज़ें करा रही हूँ जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, जिसकी वजह से आप जो पढ़ रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि PYQs में नहीं हो रहा है, तो वो मैं करा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक एस्टेरिस्क का साइन दिया है, हालांकि दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट हम अज्यूम करेंगे मल्टीप्लिकेशन है। ऑब्वियसली कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी आपको क्या बोलते हैं, ट्री एक्सप्रेशन बनाना सिखाया। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर ये जैसे 2 तरह से ट्रीट करना है। बीच में एक सिंबल है, मतलब ऑपरेटर है, तो हम उसको रूट नोड लेंगे, ठीक है। हमने रूट नोड ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ये लेफ़्ट में ये सारा ट्री आ जाएगा, लेफ़्ट सब ट्री हो जाएगा, और राइट में 4C + 2D का क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पावर का सिंबल होगा, ऑब्वियसली बताया नहीं, बट पावर तो है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो कैसे करेंगे। ये एक पावर है,
ये ब्रैकेट लगा, एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा है। ये पावर है। तो बेसिकली अब आपके लिए ये ऑपरेटर आ गया है, ठीक है। तो अब इसको भी ऐसे स्प्लिट करेंगे जैसे ऊपर वाले को किया। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टार लिखेंगे, हमारा स्टार। मैं लेफ़्ट वाले को पहले सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो हम पावर लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पर एक सिंबल था तो हमने इसको सेपरेट किया, इसी तरह ये भी एक सिंबल है, इसको ये लेफ़्ट सब ट्री हो जाएगा, ये उसका ये राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ़्ट। तो बेसिकली पावर के राइट में ये था। अब इसके भी लेफ़्ट में अगर आप जाओगे तो 3a माइनस बी है। तो इसके जो बीच में है अगर आप देखो क्या है, माइनस का साइन, तो उसको हम रूट नोड बनाएंगे, ठीक है। रूट नोड बना लिया। इसके लेफ़्ट में है आपका बी। अब इधर आपको देखो 3a है, इसके बीच में क्या है, मतलब 3a का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो इसको भी हम जैसे 3 इंटू ए लिखते हैं ना, तो बीच में क्या है, मैंने क्या बोला, जो भी सिंबल होगा वो रूट बनता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखते हैं, इसके राइट में ये होगा, इसके लेफ़्ट में ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्री बनेगा इसका। ये लेफ़्ट वाला सॉल्व हो गया। अब राइट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, 4a नहीं 4c लिखा है, 4c + 2d, ठीक है। एंड यहाँ पर पावर दिया है 3। मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि समझ में भी आए। तो यहाँ पर देखो पावर दिया है और ये इसका लेफ़्ट सब ट्री, ये उसका राइट सब ट्री, ठीक है। तो अब ऐसे इसको सेपरेट करेंगे। तो क्या बोला मैंने, जो भी पावर होगा, मतलब जो भी सिंबल होगा उसको हम उसके रूट बनाएंगे। तो रूट बना लिया पावर को। उसके बाद उसके लेफ़्ट में क्या था, 3, तो हम लेफ़्ट में 3, राइट में क्या था, 4c + 2d, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखो समझने वाली चीज़ है, रुक जाओ अलग से समझाती हूँ ताकि इधर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो 4c, एक सेकेंड, 4c + 2d, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो अब अगर आप देखो ये एक पार्ट है, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, ठीक है। पीछे ये वाला लेते, ये वाला, ठीक है। और बीच में क्या है, सिंबल है, ठीक है। बीच में ये वाला सिंबल है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने क्या बोला अभी, जो सेपरेट कर रहा है उसको रूट नोड बनाओ। रूट नोड ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये उसके लेफ़्ट सब ट्री, बट लेफ़्ट सब ट्री के में भी इसमें भी ये है, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर को मैंने क्या बोला, रूट नोड बना। तो ठीक है, रूट नोड बना लो इसको। तो रूट नोड बन गया ये। उसके राइट में सी है, ठीक है। लेफ़्ट में क्या है, 4, ठीक है। वही इधर क्या है, ये रूट नोड आएगा ऑब्वियसली, मतलब सॉरी इधर नहीं, ये तो प्लस था, इधर नहीं जाना, इधर जाना है, सॉरी। देखो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब प्लस के राइट साइड में चलो। प्लस के राइट साइड में क्या है, एक ऑपरेटर आएगा पहले, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑपरेटर को रूट नोड बनाया, इसके लेफ्ट में ये था, ठीक है। तो ये ट्री पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया, एक्सप्रेशन ट्री। आई नो इसमें ही प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से देख लो, जो चीज़ समझ में नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, मैं फिर से वीडियो बना लूँगी, ठीक है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। देखो मैंने क्या बोला था, जो सिंबल होता है बीच में वो दो चीज़ों को सेपरेट करता है। तो यहाँ पर दो से, तो ये हो गया आपका लेफ़्ट सब ट्री, ये हो गया आपका राइट सब ट्री, जिसकी वजह से हमारा ये रूट नोड बन गया। रूट नोड। अब लेफ़्ट सब ट्री में हम गए, यहाँ राइट सब ट्री में गए। तो लेफ़्ट सब ट्री में भी देखा कि ये जो है एक पावर का सिंबल है, ये भी एक पावर का सिंबल है। तो पावर जो बन जाएगा रूट नोड बन जाएगा। तो पावर के राइट में 2 था, इसको भी फिर हमने सेपरेट किया, उसमें भी बीच में एक ऑपरेटर था, ऑपरेटर। तो उसको ऑपरेटर को हमने रूट बनाया। उसके बाद लेफ़्ट में भी एक ऑपरेटर था, उसको हमने रूट बनाया। इसी तरह सारा कर लिया, ठीक है। तो अब चलो, अब बाइनरी ट्री सर्च है, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर ए ये था, इसमें एक्सप्रेशन को क्रिएट करना था, मतलब एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से। अब यहाँ पर एक BST ट्री बताना है, ये तो थ्योरी है बट हम न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर BST ट्री बनाना है, सीक्वेंस ऑफ नंबर और शो दिस स्टेप। ये आप सबको आता है और डिलीट करना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये आपका होमवर्क, ठीक है, घर से करके लाइएगा। अब यहाँ पर AVL ट्री, ठीक है, पता है, ये लोग आप कर सकते हो। अब जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं, चलो। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉरी इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं चलो, तो 4th नंबर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैं पढ़ के सुना देती हूँ, बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए जो है वो थ्योरी है। तो अगर आप देखो, कंसिडर द फॉलोइंग अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ तो पता ही है, जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, राइट। क्या है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है,
बेसिकली एक इसका शेप ऐसा है, ठीक है। जैसे ये 20 है, ये C पॉइंट है, ये B है, B वर्टेक्स, ये A है, इसके बाद F है, E है, ये थोड़ा सा E को बड़ा कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखो ऐसा बना है ये, ठीक है। ये D नोड कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद बीच में जो है इसको इससे सबसे कनेक्ट करने के बाद एक G पे आ रहा है। इतना अजीब ड्राइंग बन गया है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर G आ गया। तो अब मैं सबके वो लिख लेती हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पेपर खोल के बैठिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया तो समझ में आ जाएगा। 17 इधर है, 25 इधर है, 28 एंड इधर 3, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख ली। तो अब हमें सबसे पहले बताना है एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। एडजेंसी लिस्ट, अब मैट्रिक्स मैंने कल बताई थी, अब हमें लिस्ट बताना है। बहुत सिंपल है, जो भी आपके वर्टाइसेस हैं लिखो उनको एक तरफ, ठीक है। मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। रुको एक सेकेंड, जिसके लिए मैं बहुत बड़े बड़े बॉक्स बना लेती हूँ ताकि बहुत साफ़ रहे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन भी ड्रॉ करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से इधर जैसे पहले वाले के लिए इतना बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए एलिमेंट, सॉरी ए था, ठीक है। ए था, तो ए के जैसे अब आप बॉक्स बनाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और बॉक्स बनाती हूँ, सॉरी एक सेकेंड। हाँ, तो देखो बॉक्स बनाएंगे तो पहले ए से कितनी नोड्स कनेक्टेड है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ए से यहाँ पर ये जा रहा है, ए से यहाँ पर ये जा रहा है और ए से ये कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें ए से कनेक्टेड है। तो जो अब यहाँ पर बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल तो है नहीं, अनडायरेक्टेड है। तो ए बी से ए से बी एक ही जगह, एक ही बात है। तो यहाँ पर मतलब एक ही बात है, मतलब का है कि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि कौन किसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे ए से बी यहाँ पर जा रहा है, ए से ये जी कनेक्टेड है, ए से एफ कनेक्टेड है। तो हमें 3 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेंगी, तो हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बॉक्स बनाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और एक अब इसके अंदर हम 3 पार्टीशन करेंगे। अब 3 पार्टीशन क्यों करेंगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर एक पार्टीशन होगा, यहाँ पर एक पार्टीशन होगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एक पार्टीशन होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अब ऐसे ए से जा रहा है बी, मतलब ए से बी जा रहा है तो बी लिखेंगे और कितना उसका वेट है 23। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट वाला खाली छोड़ना है। उसके बाद हम जा रहे हैं एफ़ पे, ठीक है। ए से एफ़ पे जा रहे हैं, उसका वेट जो है वो 28 दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, उसके बाद जी से कनेक्ट हो रहा है, जी का वेट दिया है 38 और यहाँ पर हम नल पॉइंट करेंगे, ठीक है। एक एरो निकाल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये नल पॉइंट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नल लिख रही हूँ। अब इसी तरह हमें और भी बॉक्सेस का बनाना है, ठीक है। तो हम दूसरे वाले पे चलते हैं। तो बी के लिए अब आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये सारी लाइन से इरेज हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब अगर बी वाले नोट को लेके चलते हैं तो देखो बी से कौन कौन सी जा रही है, ए जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले ए जा रहा है, बी जा रहा है और जी जा रहा है, ठीक है। और हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ताकि और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो अगर आपने देखा बी के लिए हमें चाहिए होंगे, बी के लिए भी 3 बॉक्सेस चाहिए होंगे, राइट। तो यहाँ पर एक ये बॉक्सेस यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक और बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कनेक्शन कैसे हो रहा है। तो ए जो जा रहा है वो ए पे भी जा रहा है, तो ए पे भी जाएगा तो 23 उसका वेट है। ए पे गया, सी पे गया, सी पे उसका 20 वेट है। ये अब जा रहा है जी पे भी जा रहा है एंड जी पे उसका 1 वेट है। चेक कर लेते हैं, हाँ 1 है। और ये जो लास्ट वाला है वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नल लिख देती हूँ मैं और ये 1 है, ये उसका बॉक्स है।
ठीक है, ये नल को पॉइंट आउट कर रहा है। अब हम सी वाले के लिए जाएंगे, तो सी के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे करते हैं, बट मैं आगे का कंटिन्यूएशन बता देती हूँ। ठीक है, तो अब सी किस किस को पॉइंट कर रहा है, एक जी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बॉक्स बनाते हैं। इसके लिए भी 3 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 और ये 3, और लास्ट वाला नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये हाँ यहाँ पर नल बना रही हूँ मैं। ठीक है, ये नल को पॉइंट आउट करेगा। अब यहाँ पर आप देखो, अब हम इसके लिए लिखेंगे, तो सी जो है यहाँ पर बी को जा रहा है 20, डी को जा रहा है 15, उसका वेट ये है। जी को जा रहा है, जी का उसका वेट है यहाँ पर 4। ठीक है, 4। अब हम चलेंगे उस पर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर डी पे चलते हैं। देखो सारे वर्टाइसेस को हमें विजिट करना है। उसके बाद डी के लिए चलते हैं, तो डी में देखो, पहले देख लो कौन कौन से, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, 3 इसके लिए भी लगेंगे। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर देखो, आई एम सो सॉरी अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, नल पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो डी है वो सी के साथ पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसका 15 है। डी जो है वो ई के साइड पॉइंट आउट कर रहा है, उसका जो आंसर है 3 वेटेड है। डी जो है वो जी के साइड पॉइंट आउट कर रहा है, एंड जी के साथ उसका जो है 9 है। ठीक है, उसके बाद हम ई पे चलेंगे, एक सेकेंड, हाँ ए बी सी डी ई पे चलेंगे। तो ई पे चलते हैं। अब तक तो सब कुछ क्लियर होगा कैसे कर रहे हैं ना। देखो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अगर वो नहीं होता, वेटेज दिया होता, एंड मतलब देखो वेटेज के साथ तो एक चीज़ लिखनी पड़ती है, बट अगर सिर्फ आपको डायरेक्शनल दिया होता, वेटेज नहीं दिया होता, तो आपको 3 बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो वो ए बी सी डी ई के पास चलेंगे हम। ई में भी शायद 3 ही बनने वाले। देखो एफ से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड और जी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ये बॉक्स ठीक है, अब यहाँ पर एक एरो बना लेती हूँ मैं, नल को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो ई जो पॉइंट आउट कर रहा है वो डी को जा रहा है, डी का उसका वेट है 3, जी को जा रहा है कौन, अच्छा, ई जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, एफ को पॉइंट आउट कर रहा है ना, एफ लिखेंगे, एफ पॉइंट आउट कर रहा है 17। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एफ पे। आई एम सो सॉरी, बैटरी भी चली गई है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर एफ पे चलते हैं। इसके बाद एफ को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो एफ वाले का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो देखो अगर एफ़ के लिए भी 3 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, आई विल शो यू। ठीक है, तो देखो अगर एफ़, देखो एफ़ जो है इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। एक सेकेंड, एफ़ जो है ए से, इससे, इससे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो एफ़ जो है वो जी से कनेक्टेड है, हम जी वाला ले लेते हैं। उसके बाद एफ़ जो है वो ई से कनेक्टेड है 17, एफ़ जो है ए से कनेक्टेड है 28। उसके बाद नल पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, नॉल इग्नोर कर लेना। ठीक है, एंड नल पॉइंटर। ठीक है, अब हमारा जो ए बी सी डी एफ जी, अब जी पे चलते हैं। हाँ, जी पे चलते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जी के लिए बहुत सारा लगेगा, तो मैं बॉक्स नहीं बना रही हूँ, मतलब लाइन नहीं बना रही हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ए बी सी डी सबके लिए लग रहा है, तो देखो 6 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। सेकेंड, 1 2 3। अब आप लोग कंटिन्यूएशन में बनाना, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ नीचे, और लास्ट वाला जो है वो नल को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है,
ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेट मी बी वेरी क्लियर। ये ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये जो है कनेक्टेड इनसे, सॉरी इनसे कनेक्टेड है, फिर ये इनसे ये सब कनेक्टेड है आपस में, बता दूँ। जैसे एक लिंक लिस्ट होता है ना, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होती है ना, क्योंकि वो एड्रेस स्टोर करती है उसके प्रीवियस वालों का। ठीक है, यहाँ पर भी बना ही देती हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जितने भी एड्रेसेस थे, ओके एक सेकेंड में पेन नहीं आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी हम ये लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सबके एड्रेसेस स्टोर कर लो। तो ए से जी का कितना है, ए से अगर जी जाएगा, सभी जाएगा, सबसे कनेक्टेड है, तो 30 ए पे जाएगा 38। फिर ए से बी पे जाएगा, बी पे गया तो 1 मिल रहा है उसको। सी से जाएगा तो 4 मिल रहा है, सी पे 4। फिर ये जा रहा है डी पे उसको मिल रहा है 9। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। उसके बाद डी के बाद क्या है, हाँ ई के बाद मिल रहा है उसको 18। ई लिखोगे 18 लिखोगे। उसके बाद एफ़ पे जा रहा है और 25। ठीक है, और ये नल पॉइंटर। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करा दिया। अब हम दूसरा पार्ट जो है वो है मिनिमम, मतलब मिनिमम स्पैनिंग लाइक ट्री निकालना है और कॉस्कल्स रूल की हेल्प से। तो यहाँ पर एल्गोरिथम, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन, वो वाले वीडियो को कट करना पड़ गया था। ठीक है, अभी जो है बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगा, आई होप सो। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट में हमें क्रिस्कल्स एल्गोरिथम यूज़ करके इसका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है। सो बेसिकली क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगी। बेसिकली पता तो सबको ही होगा, अभी एग्ज़ाम मतलब 20 को है एंड टुडे इज़ 18। ठीक है, तो पता तो सबको होगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंड पार्ट है ये। सबसे पहले क्रिस को सॉल्व किया है दिन का। सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो भी पैरेलल एजेस जो होती हैं या फिर सेल्फ लूप्स जो भी कनेक्टेड होते हैं एक वर्टेक्स से, वो उसको रिमूव करना पड़ता है। एक सेकंड में कॉपी हटा देती हूँ। हाँ, तो दूसरी बात यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे मिनिमम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो सबसे छोटा होगा उससे बड़ा एजेस लेके चलनी पड़ती है। तो देखो सबसे बड़ा छोटा जो है बी से जी, देखो ठीक है, बी से जी है, यस बी से जी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक सेकेंड, हाँ चलो बी से जी देख लें, यहाँ पर 1 है। सो बी से जी को हम कनेक्ट करेंगे तो ये 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास देखो 2 है क्या कहीं पर, 2 नहीं है, 2 3 है, नहीं है, 3 भी नहीं है, अच्छा हाँ 3 है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, वही मैं ढूंढ रही थी इतनी देर से। ये 4 लिख लिया, 9 लिख लिया, 18 लिख लिया और 25 17 28 38 सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो 2 नहीं है तो जी, ठीक है 3। अब हम 3 पे चलते हैं, तो डी ई से डी तक जो है वो 3 है। उसके बाद 4 ढूंढो, 4 है क्या इसमें, 4 नहीं है, 4 कहीं पर भी, हाँ 4 है ना, ये जी से सी जो है 4 है। उसके बाद अगर हम देखें 5 है क्या, 5 इसमें 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 6 भी नहीं है, 6 है क्या, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है नहीं है, 9 है, हाँ जी से डी है, जी से डी जो है 9 है। 10 है, 10 है, 10 ढूंढो, इसमें कोई वेट है जिसका 10 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 13 नहीं है। 14 है शायद, नहीं 15 है, चलो सी से डी है 15। अब हम 15 लिखेंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद 15 के बाद क्या है, 16 आता है, 16 भी नहीं है, 17 हैंगे। ठीक है, एफ से लेके ई पे जाएंगे 17। उसके बाद 18 दिख रहा है आपको, कोई नहीं है, 18 भी नहीं है। 19 है, 19 भी नहीं, 20 है, देखो 20 यहाँ से यहाँ तक है, बी से लेके सी तक 20 है। आई होप इट्स क्लियर। सो 20 के बाद 21 है, 23 है, 22 23। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी से सी जो है 20 है, 21 है यहाँ पर, नहीं 21 भी नहीं है, 22 जो है 23 है। ए से बी तक आप देखो 22 है, 23 है सॉरी। एंड अगर आप देखो कि 23 24 25 है, देखो जी से लेके एफ तक 25, 26 है,
नहीं है, 27 नहीं है, 28 है ए से एफ तक, ठीक है। 29 है, 30 है, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसा तो नहीं दिख रहा। 35, 36 भी नहीं है, 37, 38 है। ए से जी तक लिखिए। 38, 39, 40 भी नहीं है। आई गेस सारे हो गए, चेक कर लेते हैं। 1 है, इसमें 1 लिखा है हमने, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 18 लिखा है हमने। एक सेकेंड, 18 भूल गए हम कैसे? जी से 18 लिखा था ना। आई गेस हम 18 भूल चुके हैं। देखो 17, देखो 15, तो सी से डी था 15। उसके बाद हमने एफ से ई लिखा, एफ से ई 17। उसके बाद हमें 18 लिखना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं जी से ई। ठीक है, तो हम फिर से चेक कर लेते हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 18 भी है हमारे पास। उसके बाद 25 लिखा है, हाँ 25 लिखा है, 38 लिखा है, 38 भी लिखा है, 23 है, हाँ 23 लिखा है हमने, 20 लिखा है, यस 23 इज़ देयर, 15 इज़ देयर, 3 इज़ देयर, 17 इज़ देयर एंड 28 इज़ देयर। तो सारे एलिमेंट्स आ गए। मैं एक स्किप कर देता हूँ, जो कि मैं एरो बना देती हूँ एंड ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सबको कट करते जाएंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा से लेके छोटे तक है। तो हम इसका जो वो होता है ट्री, कौन सा ट्री बनाना है, स्पिनिंग ट्री, मिनिमम जो सबसे मिनिमम कॉस्ट करता है। तो बेसिकली क्या करेंगे, बी से जी तक जोड़ेंगे और इसमें कोई भी मतलब रूल्स बता रही हूँ। सबसे पहले यही चीज़ करना है, सबसे पहले सेल्फ रूल्स या फिर जो पैरेलल वो है सब हटाना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद अब हमें असेंडिंग ऑर्डर से लेके जाएंगे और ऐसे क्रिएट करेंगे ट्री को जिसमें कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बी से जी, सो बी से जी कनेक्ट कर लिया। अब हमें देखो यहाँ पर बी से जी कैसे कनेक्टेड है, एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड है, ठीक है। तो बी यहाँ पर हो गया और जी यहाँ पर कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे बी से जी, ई से डी, ई से डी तक अगर आप जाओगे तो ई से डी एक ऐसी लाइन है। तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं ई से लेके डी तक। अभी यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, अभी जब कनेक्शन होगा तो हम करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जी से सी, जी से सी कोई कनेक्शन देखो कहाँ पर है, जी से सी कहाँ पर कनेक्टेड है, हाँ एक लाइन बनी है। तो बेसिकली यहाँ से एक लाइन बना दो, यहाँ पर सी कनेक्ट कर लो। देखो लूप नहीं बनना चाहिए, मतलब साइकिल नहीं बननी चाहिए। जी से डी, जी से डी अगर मैं कनेक्ट करती हूँ यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट कर सकती हूँ मैं, कोई साइकिल नहीं बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्ट कर सकती हूँ, बट अब मैं जी से ई कनेक्ट नहीं कर सकती। जो ये वाला है मैं नहीं कनेक्ट सकती, जो मैं कर सकती हूँ उनके टिक लगाते जाऊँ, ठीक है। जी से सी बन गया, जी से डी कनेक्ट कर लिया, सी से डी, सी से डी अगर मैंने कनेक्ट किया तो ये साइकिल बन जाएगा, क्लोज साइकिल, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल करो। एफ से ई, अब ई, एफ से ई, अब एफ से ई यहाँ पर एक साइकिल बनेगा, तो एफ यहाँ पर कनेक्ट कर लो। उसके बाद चलो ये भी हो गए। जी से ही मैंने बोला ये कनेक्ट होगा तो साइकिल बनेगा, तो हम नहीं कनेक्ट कर सकते, कैंसिल कर दिया इसको। बी से सी बनेगा तो ये भी एक साइकिल बनेगा, नहीं चाहिए हमें, हट जाइए, कैंसिल। ए से बी, ए से बी, ए से बी, हाँ ए कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ से, देखो ना ए से बी, चलो ये टिक कर लो। जी से एफ, जी से एफ बनाएंगे तो एक साइकिल बन रहा है, क्लोज वाला, नहीं चाहिए हमको साइकिल, तो कैंसिल। ए से एफ, ए से एफ भी एक साइकिल बन रहा है, नहीं चाहिए, कैंसिल कर लीजिए। ए से जी, ए से जी को कनेक्ट करेंगे तो भी साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमारा ट्री सही बना है कि नहीं, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं ऐसे। वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5, जैसे 4 है, 5 6 7, 7 में से v-1 करते हैं, v-1 करो तो 6 होता है, तो 6 एजेस होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा सही ट्री बना है, परफेक्ट ट्री बना है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन था जो कि हीप सॉर्ट का है, वो लोग आप कर सकते हो तो आप कर लेना। जो अब मेन प्रॉब्लम है, जो कि मेन क्वेश्चन था, एक सेकेंड इधर मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी से ताकि आप लोग को टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक 2D एरे करके एक एलिमेंट दिया है
इसके अंदर बेसिकली आपको फाइंड द एड्रेस करना है A99 फ़ोन, और मतलब A99, 49, उसका जो बेस डेटा है वो 10 दिया है। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 का ए, तो उसका ये सिर्फ एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कैसे करेंगे, फार्मूला देख लो, क्या चीज़ क्या है वो सब एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ऐसे करेंगे, आपको ये फार्मूला आना चाहिए, दैट्स इट। फार्मूला आता है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैं फार्मूला बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का जो फार्मूला है, पहले तो क्वेश्चन का गिवन डेटा लिखो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हमें, क्वेश्चन ढूंढ रही थी मैं यार, ठीक है। तो ये सब दिया हुआ है 5 स्टार 50, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, आपको देखो क्वेश्चन में ये दिया है, आपको ये 2D एरे दिया है। इस 2D एरे के अंदर आपको बेस एड्रेस ढूंढना है A99 और 49, ठीक है। एंड इसके बाद देखो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर फाइंड द एड्रेस, देखिए उसके बाद यहाँ पर बेस एड्रेस दिया है जिसको हम B से डिनोट करते हैं, उसको 10 दिया है, ठीक है। और W इज इक्वल टू मतलब जो भी आपके जो स्टोरेज होती है उसको दिया है हमें यहाँ पर 4 बाइट्स दिया है। अब हमें रो मेजर ऑर्डर फॉलो करना है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखो। देखो सबसे पहले आपको रोज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं, कॉलम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला लिख लो। तो साइज़ जो अपर माइनस लोअर प्लस 1, ठीक है। तो हम ऐसे रोज़ कॉलम्स जो हैं दोनों फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है ये साइज़ का। तो अगर आप अपर माइनस लोअर क्या होता है, देखो ये अपर होता है ये लोअर होता है, इनको माइनस कर दो इनको प्लस कर दो, तो इससे आपके कॉलम्स पता चल जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तो हम रोज़ निकाल लेते हैं इसमें। देखो अब मैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिखा है, ये इसको फाइंड आउट करना है, ये उसका डेटा गिवन है, ठीक है। अब फार्मूला लिख लो पहले, उसके बाद बताती हूँ। देखो इसका फार्मूला जो एड्रेस का होता है बी मतलब कि आपका कितना बेस डेटा इंटू जो आपका वो n करते हैं इंटू, हाँ ठीक है, N i-L2, इसको प्लस करते हैं J-L2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो बेसिकली एड्रेस का फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लो, याद कर लो, कैसे याद करते हैं मैं बता देती हूँ। देखो कैसे याद करोगे इस चीज़ को, इसको सिंपल है यार। बॉक्स सही से नहीं बन रहा है मेरा इतना, कोई बात नहीं, इतना टिगड़ा मेड़ा लिखती हूँ मैं, कोई बात नहीं। चलो इधर मैं फिर से लिखती हूँ, बॉक्स बना के लिखती हूँ ताकि बॉक्स के अंदर फिट हो जाए वो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं फिर से लिखती हूँ, देखो अब कैसे याद करेंगे वो देखना। देखो बी मतलब बेस एड्रेस दिया होगा आपको, उसके बाद आप W दिया होगा कि कितनी मेमोरी वो स्टोरेज में यूज़ करेगा, ठीक है। एंड मेरा पेज घूम चुका है, एक सेकंड नीचे जाना पड़ेगा मुझे, सबसे नीचे जाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, ही वही चले गया है। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, बॉक्स बनाती हूँ फिर से, ठीक है। तो एड्रेस का फॉर्मूला होता है बेस, मतलब बेस एड्रेस आपको जो गिवन होगा उसके अंदर प्लस करोगे W, मतलब कि जो कितना बाइनरी नहीं मतलब कितना वो स्टोरेज लेता है, ठीक है, बाइट्स जो भी, ठीक है। तो N मल्टीप्लाई N क्या है, N जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, ठीक है। और फिर I जो है मतलब जो जिसका हमें एड्रेस निकालना है, ये I ये J, जो सबसे पहला होता है वो रो और कॉलम, ठीक है। L1 क्या है मतलब लोअर बाउंड, ठीक है, इनटू अब इसको IJ लिखेंगे माइनस L2 लोअर बाउंड। बस इसका फॉर्मूला सिंपल एज दैट, हमें यहाँ पर पता है बेस एड्रेस दिया 10, ठीक है। अब वॉट W जो है मतलब W जो है हमारा वो होता है स्टोरेज, कितना स्टोरेज लेगा, ठीक है। L1 हमको पता चल गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया है, ठीक है। ये L1 L2 ये और ये L1 L2 मतलब जैसे कि बेसिकली देखो L1 इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द रो, L2 इज़ द लोअर बाउंड ऑफ द कॉलम, ठीक है। समझ में आ गया, I और J मैट्रिक्स पढ़ा है ना, बस वही है। देखो M और I से डिनोट करते हैं रो को कॉलम को, ठीक है। ये रो ये कॉलम, ठीक है। तो इसी तरह हम इसका ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे ढूंढने का। तो बेसिकली ये होगा कि देखो B जो मैं आपको बता चुकी हूँ ये होगा B, W बता चुकी हूँ, N क्या होगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो कॉलम्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी यहाँ पर बताया था ना, कहाँ गया फॉर्मूला, एक सेकंड, फॉर्मूला हाँ
ये जो फॉर्मूले से निकलेंगे हमारे नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम। हमें यहाँ पर कॉलम की ज़रूरत है, हम कॉलम निकालेंगे, तो कॉलम को कॉलम्स निकालेंगे, ठीक है। आई जो है जिसको हमें ढूंढना है 99 को ढूंढना है, ठीक है। जे जो है 49 को ढूंढना है, ठीक है। आई L1 मैंने बताया अपर लोअर बाउंड ऑफ एलिमेंट मतलब रो का लोअर बाउंड ऑफ 2 रो कॉलम्स का, ठीक है। अब चलो सारा डेटा निकालते हैं। तो कॉलम का कैसे निकालेंगे, N2 की वैल्यू मैंने क्या बोला, अपर बाउंड क्या है, ये अपर बाउंड होता है, ये होता है लोअर बाउंड, ठीक है। तो अपर बाउंड जो है 50, ठीक है, 50 माइनस बिकॉज अपर बाउंड माइनस प्लस इज इक्वल टू 56 हो गया। अभी कैलकुलेशन कर लेना। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, सब्स्टिट्यूट करो सारी वैल्यूज को। देखो बी की वैल्यू है यहाँ पर बेस जो दिया है हमें यहाँ पर 10 दिया, 10 प्लस 4 इंटू इसके बाद अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है ये 56, 56 के बाद माइनस हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आई कितना है 99 माइनस L2 जो है L1 L2 लिख लेती हूँ। L1 जो है आपका -100 हो गया, L2 जो हो गया है -5, ठीक है। मैंने बताया ना आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड वही, ठीक है। इसके बाद अब मैं सारा एक साथ ही पुट कर रही हूँ, 49 माइनस L2 क्या है -5, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ, आप सॉल्व करो इसको। देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो ये सारा अंदर का जितना भी है मल्टीप्लाई सब कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका भी क्या यही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना, पहले इसको वैसे करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब बहुत बेसिक हो गया ये। अब मल्टीप्लिकेशन, अब दूसरा जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड मैं चेक कर लेती हूँ क्या था दूसरा। हाँ ये पहला क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया है, ठीक है, 7 का ए पार्ट। अब 8 का जो बी पार्ट है, अब देखो इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल दे दिया ए और बी करके। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या वैल्यूज़ दिया है, तो जैसे ए दिया है, आप सॉल्व कर लेना प्लीज़, या तो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, रुको कैलकुलेटर में जाके पुट करना। देखो 10 डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ पुट करो, 4 इंटू ब्रैकेट ओपन करो 56, फिर ब्रैकेट ओपन करिए, फिर 99 माइनस, उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करिए -100, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ किए, ब्रैकेट क्लोज़ किए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, 49 लिखिए, माइनस करिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस लिखिए, 5 लिखिए। मैं आप बता ही देती हूँ बिकॉज कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो आप देखो वही आंसर आएगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर जैसे और मतलब सारी चीज़ें क्लियर है ना, हाँ ठीक है। या फिर आप ऐसे कर भी सकते हो, एक एक करके सब चीज़ें सॉल्व कर लो, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है ऑब्वियसली। चलो आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए पे पार्ट पे जो है हमें, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ए जो है ऐसा दिया है, ठीक है, ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगा, 2:20 रेशियो। बी की वैल्यू ये दी है, ठीक है। अब इसको स्टोर करना है मेजर। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द डायमेंशन मतलब वो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी। तो मैंने सिंपल बताया आपको ए और बी का मतलब, ए फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायमेंशन ए एंड बी। तो ठीक है बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। देखो ए का कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अपर बाउंड क्या है 2, ठीक है, माइनस लोअर क्या है -2, ठीक है, +1 कर दो। इसके बाद अपर क्या है 22 -2 +1 इज इक्वल टू, ये बहुत अजीब ही कलर ले लिया मैंने, हाँ ठीक है। तो सॉल्व करो 5 आएगा, मैं इसको भी कैलकुलेटर में पुट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 2 और करेंगे माइनस, जैसा है वैसा एक्सप्रेशन को पुट कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। +1 इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। 22 माइनस
2 + 1, इसका आ गया 21। तो डायमेंशन जो हो जाएंगे ए के जो डायमेंशन होंगे 5, मतलब 5 उसमें रोज़ हैं, 21 उसके कॉलम्स हैं, ऐसा कहने का मतलब है। अब बी का कैसे ढूंढोगे वो आप लोग करो, चलो मेरे साथ करो आप लोग भी। तो पहला हम इसका इसका इस सब का ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1, तो क्या करेंगे 8 आएगा। अब इसी तरह क्या करेंगे 5 का करेंगे, 5 - 5 + 1 = 11 -10 5, ठीक है। तो कैसे करेंगे 5 - 10 + 1 क्या होगा 16, राइट। तो इसका डायमेंशन होगा 8 11 × 16, ये डायमेंशंस हो गए हैं उसके। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बेस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। एक ए और बी के अंदर एलिमेंट्स, तो मैं आप सबको पता होगा, अगर m × n की मैट्रिक्स होती थी उसके अंदर एलिमेंट्स करते तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो। चलो मल्टीप्लिकेशन कर दो जल्दी से, 25 मतलब 5 × 21 कर दो तो एलिमेंट्स ऑफ आ जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए आ जाएंगे 105, ठीक है। ए के अंदर 105 एलिमेंट्स होंगे। इसके अंदर बी के मल्टीप्लिकेशन करिए जल्दी से, 8 × 11 × 16 करिए, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1408, ठीक है। तो ये इतने एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सेकंड वाला आंसर मिल गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड में कर आ चुकी हूँ। बी = मतलब बेस दे दिया आपको, मतलब बेस केस दे दिया आपको 4, स्टोरेज दे दिया है 2, आपको जो है E1 E2 E3 निकालना है, सिंपल मतलब इफेक्टिव इंडाइसेस निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। बेस केस भी एंड दी एड्रेस ऑफ दिस, अच्छा एड्रेस भी निकालना है इस वाले, ठीक है। इसका बहुत सिंपल है, बेस एड्रेस ये सारी चीज़ें दे दी हैं, L1 L2 L3 निकालो क्योंकि हमें ये सब की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। L3 तो कैसे निकालेंगे, बी वाले पे जाओ और L1 L2 L3 निकालना सिखाया है मैंने, L1 L2 L3, ठीक है। ये सारा हो गया, ये हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया। अब हमें इफेक्टिव इंडाइसेस का फॉर्मूला होता है, आपको कुछ नहीं करना है बेसिकली। इफेक्टिव इंडाइसेस के लिए ये जो दिया है ना, इसको बस माइनस कर देना आपको लोअर वालों से, मतलब कि बी E2 ऐसे निकालना पड़ेगा। इसमें L1 जो भी यहाँ पर नंबर है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। पुट कर लो, ये सारी वैल्यू से आ जाएंगी। 13 कैसा है वो भी बता देती हूँ। 3 - 1 3 - -5 8 होता है, 3 - -10 = 13 होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है, रो मेजर इंडेक्स है। अब इनका अब 3D एरे होगा ये, ठीक है। 3D एरे के हेल्प निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसका भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि नहीं। इफेक्टिव इंडाइसेस का कुछ नहीं है, जो भी आपको जो वो दिया है, आपको जिस भी एड्रेस के साथ निकालना है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई मतलब माइनस कर लेना आपके लोअर उस बाउंड से। तो अब देखो फॉर्मूला देखो इसका, इधर देखो बी लिखेंगे, प्लस करेंगे, W लिखेंगे, इंटू करेंगे E1 जो हमने अभी निकाला, N2 N3 + E2 N3 + E3, ये बस ये फॉर्मूला याद कर लो। तो कैसे याद करेंगे, बी तो पहले जैसा था, W E1 N2 N3, ठीक है। N2 3 फिर 3 और फिर प्लस, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो देखो अगर हमें बेस एड्रेस मतलब हमें एड्रेस निकालना है 3D एलिमेंट एरे का रो वाइज, उसका फॉर्मूला होगा B + W × E1 N2 N3, उसके बाद E2 N3 + E3, सिंपल एज दैट। इफेक्टिव इंडाइसेस का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जो भी आपको जो वो 3D एरे दी है उसको माइनस कर देते हैं बी वाले के लोअर बाउंड से, ठीक है। जो तीनों लोअर बाउंड दिए थे ये वाले, ये कहाँ गया बी, ये एक सेकेंड, यहाँ पर जो बी था इनके जो लोअर बाउंड ये थे, इरेज करती हूँ मैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाएगा वरना। चलो ये लोअर बाउंड था ना, ये सारे लोअर बाउंड से माइनस कर देना उस मैट्रिक्स को, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स थी 3D मैट्रिक्स, सॉरी 3D एरे, ठीक है, ये वाली को।
अब हम इसका फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, सिंपल एज दैट। यहाँ पर बेस एड्रेस आपको क्या दिया है 500, जो मैं बिल्कुल लिखा है ये पुट करो पहले तो 500, या फिर आप n2 n3 जैसे n2 n3 निकालो। चलो n2 n3 निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब n1 n2 n3 क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मतलब रोज़ कितने हैं ना। तो n2 n3 मतलब यहाँ पर मैंने निकाला था ना b का। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, अगर 8 था, ये n1 ले लो, ये एलिमेंट्स मतलब n3, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ नहीं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो, ठीक है। तो n2 जो है वो 11 है, मैंने अभी बताया n2 जो है 11, n3 जो है 16, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो n2 n3 को, पहले से ही निकाल लो, ठीक है। तो 176 आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लो, आ जाएगा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ अलग अलग सॉल्व करते हैं। अब E1 जिसमें मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो देखो 2 इंटू 176 कर लो, तो 3252 आएगा। फिर 8 इंटू 16 128। उसके बाद अब करो, अब हम ये देखो ये वाले पार्ट का आंसर ये है। एक एरो बना लेती हूँ, इनका आंसर ये है, इनके आंसर ये हैं। अब हम जो 500 दिया था बेस केस, उसको ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इनको ऐड कर सकते हैं ना, इनको तो ऐड कर लो। कैलकुलेटर चालू नहीं करती मैं, इधर से कैलकुलेटर चालू करती हूँ। तो क्या है 2 5 जैसे 3 5 2 प्लस करो 1 2 8, कितना है 480, ठीक है। तो प्लस कर लो, हाँ 1 सेकेंड, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये E3 क्या था, E3 की वैल्यू थी 13, तो प्लस कर लो तो 493 आएगा, हाँ 493। इसको E3 भी ऐड कर लो, तो इनका वैल्यू जो है वो ये है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब जो है सॉल्व कर लो। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। डायमेंशन तो होगा पहले वाले का आंसर 5 इंटू 21, 8 क्रॉस 11 क्रॉस 16। इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इसके एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। उसके बाद E1 E2 E3 2 8 13 फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। एक सेकंड, अब मैं देख ली तो कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है ना। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, यही मेन क्वेश्चन था जो एक्सप्लेन करना था। नवंबर 2022 का भी पेपर देख लेती हूँ। एक सेकेंड, बस 1 मिनट लगेगा मुझे खोलने में। यहाँ पर देखो नवंबर 2022 के पेपर में इनफिक्स सपोज पे वही सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, रिपीट करा दिया है, वही वाला सेम टू सेम हाइट वाला क्वेश्चन दिया है 2h + 1 - 1। देख लो, इंपॉर्टेंट है। हीप सॉर्ट दिया हुआ है न्यूमेरिकल इसमें। हाँ, बी ट्री, ये बहुत सिंपल है, बी ट्री कंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर 5 का है, ये आप कर सकते हो। हाँ, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है 2022 के पेपर में, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं है जो टफ पड़े, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। या सारे न्यूमेरिकल लगा दिए हैं। अब मैं जो हूँ सोच रही हूँ कि थ्योरी मतलब जो थ्योरी वीडियोस बनाना है, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो डेफिनेटली बना दूँगी मैं। बाकी या आई होप यू लाइक दिस न्यूमेरिकल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।